Assalamu alaikum students. We are in third video of the enhanced ERD topic is same video is third. We are in week 7. Already we have discussed why we need enhanced ERD. हमने इसकी नीड क्रिएट की कि क्यों ज़रूरत पड़ती है, कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपको enhanced ERD चाहिए होती है. Then we have discussed, we have defined two concepts which were required in the enhanced ERD, super type and sub type. आपके पास एक जेनेरिक कंसेप्ट होता है जिसे हम सुपर टाइप कहते हैं, और बाकी सब ग्रुप्स होते हैं, स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम सब टाइप्स कहते हैं. Now we have to move on further concepts. Today in this video we will discuss generalization, specialization, then what is the attribute inheritance, and what actually relationships and subtypes. One by one इसको उनको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज जेनेरिक वर्सेस स्पेसिफिक. ये एक कंसेप्ट है कि जेनेरिक वर्सेस स्पेसिफिक. हम जेनेरिक किसको कहते हैं और स्पेसिफिक किसको कहते हैं. एक्चुअली यूनिवर्सिटी वर्सेस एरिड यूनिवर्सिटी, इसमें स्पेसिफिक कौन सा होगा और जेनेरिक कौन सा होगा. डेफिनेटली यूनिवर्सिटी इज मोर जेनेरिक देन द arid university. Similarly, educational institute versus university. Educational institute is more generic than the university. अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं. पर्सन एंड स्टूडेंट्स को अगर देखें, then person will be more generic than the student, and student will be more specific than the person. And then student and BCS student is more generic than BCS student, and BCS student is more specific than the student. BCS student and BCS2 student. BCS student is more generic than the BCS2 student, and BCS2 student is more specific than the BCS student. तो ये हम जेनेरिक और उसको देख रहे हैं. सिमिलरली अगर देखें इसको, BCS2 स्टूडेंट में से BCS2A, डेफिनेटली BCS2A स्टूडेंट इज मोर स्पेसिफिक. जितना आप नैरो डाउन करते जाएंगे वो चीज़ स्पेसिफिक होती जाती है. आप क्या कहते हैं, एक एजुकेशन से आप आते हैं जी मेडिकल एजुकेशन से आप डेप डाउन करते जाएं. इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मोर स्पेसिफिक होते जाते हैं, और ब्रॉडर करते जाएं तो मोर जेनेरिक होते जाते हैं. तो यहाँ पे भी यही चीज़ कंसेप्ट एक्चुअली यूज़ हो रहा है. ये आपके माइंड में होना चाहिए कि स्पेसिफिक दो चीज़ों को देखेंगे तो उसमें से स्पेसिफिक और जेनेरिक का डिफरेंशिएशन होनी चाहिए. तो जो मोर जेनेरिक होता है वो आपका सुपर टाइप होती है, और जो स्पेसिफिक होता है वो सब ग्रुप्स होते हैं, वो आपकी क्या होती है, सब टाइप्स होती है. सुपर टाइप और सब टाइप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Now we have to discuss generalization. What actually generalization is? जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप कोई जेनेरिक थिंग क्रिएट करते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कोई जेनेरिक थिंग क्रिएट करेंगे. जेनेरिक, अब जेनेरिक हम किसी स्पेसिफिक से आया करेंगे. तो हम लेट्स वही सिचुएशन देखते हैं. देखें, अगर आपके पास कार है, ट्रक है, मोटरसाइकिल है, ये तीन कंस्ट्रक्ट दिए हुए, तीन कंसेप्ट्स हैं. अब इमेजिन करें कि इन तीन से हम मिलके हम किसी तरीके से व्हीकल बनाते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम बनाई थी. अब व्हीकल और इनको देखें तो व्हीकल इज मोर जेनेरिक एज कंपेयर टू दीज, और दीज आर मोर स्पेसिफिक एज कंपेयर टू व्हीकल. अब आप कर क्या रहे हैं, देखें, दीज वर सम स्पेसिफिक सब ग्रुप्स, और आपने क्या किया, ऑन द बेस ऑफ these common attributes you are creating a generic concept. On the base of these common attributes you are creating a generic concept. Actually you are creating a generic entity. This process is called generalization. Whenever you will create a generic entity from some specific group on the base of कॉमन एट्रीब्यूट, हमेशा जनरलाइजेशन कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पे एक जेनेरिक एंटिटी क्रिएट करेगा. कुछ स्पेसिफिक एंटिटी सब ग्रुप्स आपको दिए गए हैं, आप देखते हैं अच्छा इनमें कुछ सब कॉमन है, तो कॉमन की बेस पे आप क्या करेंगे, एक जेनेरिक एंटिटी बना देंगे.
उसमें कॉमन एट्रीब्यूट लेके आएंगे। अब नाउ यू आर क्रिएटिंग द जेनेरिक एंटिटी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। आपने क्या किया, कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पे एक व्हीकल बनाई, तो बाकी सब ग्रुप हुई रहेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेनेरिक जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन की डेफिनेशन अगर देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ मोर जनरल एंटिटी टाइप फ्रॉम अ सेट ऑफ मोर स्पेशलाइज्ड एंटिटी टाइप्स। कोई स्पेशलाइज्ड थे, स्पेसिफिक सब ग्रुप्स थे, आपने क्या किया, ये स्पेशलाइज थे, स्पेसिफिक ग्रुप्स थे, आपने इनकी बेस पे, कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पे आपने क्या किया, एक जेनेरिक एंटिटी टाइप बनाई। तो इसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। बॉटम, नीचे से आप ऊपर जा रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच। तो जनरलाइजेशन इज डन ऑन द बेस ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट, कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पे करते हैं, बॉटम अप अप्रोच है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जनरलाइजेशन। दूसरा कंसेप्ट है हमारा स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या है, आप स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ग्रुप्स बनाएंगे, जैसे हमने जेनेरिक बनाई उसको जनरलाइजेशन कहा, इसी तरीके से हम स्पेसिफिक बनाएंगे तो स्पेशलाइजेशन होगा। अब इसी को देखें, इसको हमने मॉडल किया था, तो हमने कहा था आप इम्प्लाई को मॉडल करने की बजाय आप क्या करें, इसका कोई सब टाइप्स बना लें। क्या बना लें, ये एक जेनेरिक कंसेप्ट दिया गया है। तो डिस्टिंग्विश्ड एट्रीब्यूट की बेस पे, यहाँ पे पहले हमने जेनेरिक में हमने क्या किया, कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पे जेनेरिक बनाया। अब डिस्टिंग्विश या डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट की बेस पे क्या बनाएंगे, सब ग्रुप्स बनाएंगे। ये चीज हमने क्या किया, सब ये डिस्टिंग्विश एट्रीब्यूट्स की बेस पे सब ग्रुप्स बनाए। हमारे पास अवेलेबल क्या था, एक जेनेरिक कंसेप्ट अवेलेबल था, हमने क्या किया, स्पेशलाइज्ड कंसेप्ट बना दिए, स्पेसिफिक कंसेप्ट बना दिए ऑन द बेस ऑफ distinct attribute. This process is referred as specialization. Referred as specialization. तो क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग वन और मोर सब टाइप्स ऑफ द सुपर टाइप एंड फॉर्मिंग सुपर टाइप, उनके दरमियान रिलेशनशिप। अब ये क्या है, टॉप डाउन, टॉप डाउन, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। स्पेशलाइजेशन इज डन ऑन द बेस ऑफ सम डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स। तो ये हमारे पास क्या है, अब देखें हमने क्या किया, एक जेनेरिक एंटिटी एग्जिस्ट करती थी, सब ग्रुप बनाए ऑन द बेस ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट, ऑन द बेस ऑफ ऑन द बेस ऑफ डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स, ऑन द बेस ऑफ डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। तो दो हमने कंसेप्ट किए हैं, स्पेशलाइजेशन और दूसरा जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या है, creating generic entity on the basis of common attribute from some specific concepts, and specialization creating some specific subgroups on the basis of distinct attribute from the generic entity. This is called specialization. आप एक और देख सकते हैं, हमारे पास पार्ट्स हैं, पार्ट्स में क्या है, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट हो सकता है और दूसरा हो सकता है परचेज पार्ट्स। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ किसका होता है, परचेज पार्ट्स का होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, पार्ट के दो सब, एक मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है और एक परचेज पार्ट है, दो सब ग्रुप बनाए हैं, दो सब ग्रुप बनाए हैं। तो ये क्या कहलाता है, पार्ट से आपने सब ग्रुप बनाए, स्पेसिफिक ग्रुप बनाए। वी आर डूइंग स्पेशलाइजेशन, वी आर डूइंग स्पेशलाइजेशन। एक चीज और नोट करनी है, यहाँ पे हम आगे देखेंगे। अब देखें ये आगे भी आ रहा है कि ये परचेज पार्ट का रिलेशनशिप बना रहा है सप्लायर के साथ, किसके साथ, सप्लायर के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में जो आप रिलेशनशिप बनाएंगे उसी के साथ, अगर सप्लायर का पार्ट के साथ बना देते तो फिर ये दोनों के साथ ऑटोमेटिकली बन जाता। ये हम आगे देखने वाले हैं अभी। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस। बड़ा सिंपल है एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस, इसी के एग्जांपल को देखें। एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस क्या है कि जो एट्रीब्यूट सुपर टाइप के होते हैं वो इनहेरिट हो रहे होते हैं सब टाइप में, आपको नजर नहीं आ रहे। देखें मैन्युफैक्चर पार्ट के सिर्फ ये हो रहे हैं, लेकिन दीज ऑल एट्रीब्यूट्स आल्सो बिलोंग, ये जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं ये मैन्युफैक्चर इसके साथ भी, सब ग्रुप के साथ भी बिलोंग करते हैं। क्या कहता है, सब टाइप एंटिटीज इनहेरिट वैल्यूज ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द सुपर टाइप। सुपर टाइप के जो एट्रीब्यूट्स थे वो सारे के सारे ये इनहेरिट कर रहा होता है, दिखने में नजर नहीं आते लेकिन ये अल्टीमेटली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एन इंस्टांस ऑफ सब टाइप इज आल्सो एन इंस्टांस ऑफ सुपर टाइप। देख लें ये भी वही चीज है कि अगर वो परचेज पार्ट है, इट्स आल्सो अ पार्ट, इट्स इफ इट इज अ मैन्युफैक्चर पार्ट इट आल्सो अ पार्ट। if he or she is a permanent employee, he or she is employee.
तो ये चीज़ आपने इसमें देखनी है, एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे एग्जांपल सुपर टाइप के जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, सब टाइप्स को भी बिलोंग कर रहे होंगे। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप की बात क्या हो रही है, ये रिलेशनशिप कि ये जो आपके पास सुपर टाइप है या सब टाइप है, ये किसी के साथ रिलेशनशिप भी तो बना रही होगी, तो उसका क्या फंडा होगा, ये मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिलेशनशिप अगर आपको नजर आता है कि एक सब टाइप सिर्फ वही सब ग्रुप किसी पर्टिकुलर और एंटिटी के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, तो फिर आप उसी के साथ बनाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि देयर आर 5 सब ग्रुप्स और वो सारे के सारे क्या करते हैं, किसी और एंटिटी के साथ बनाते हैं, तो आप क्या बनाएं, सुपर टाइप के साथ बना दें। तो सुपर टाइप के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो सब के साथ रिलेशनशिप होगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं इसको। रिलेशनशिप एट द सुपर टाइप लेवल इंडिकेट दैट ऑल सब टाइप विल पार्टिसिपेट इन दैट रिलेशनशिप। मतलब आपके पास सुपर टाइप किसी के साथ रिलेशनशिप बना रही है और सब टाइप के साथ नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो सारे के सारे रिलेशनशिप बना रहे होंगे। लेकिन जो सब टाइप का रिलेशनशिप होगा वो उसका अपना किरदार होगा। मतलब जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड की भी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन चाइल्ड की प्रॉपर्टी पेरेंट को नहीं जाएगी। औलाद के जो करतूत हैं वो औलाद के ही रहेंगे, पेरेंट के जो खसलतें हैं वो चाइल्ड में जाएंगी। तो इसमें देखें, इन इस एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। पेशेंट है, अब पेशेंट आउट पेशेंट है, रेजिडेंट पेशेंट है। अब रेजिडेंट पेशेंट का बेड के साथ होता है। अब एक लम्हे के लिए इमेजिन करें बेड का आप पेशेंट के साथ बना देंगे, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएंगे, तो बेड पेशेंट का रेजिडेंट भी हो जाएगा, आउट भी होगा। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ इसका चाहिए, तो हमने इसके साथ बनाया है। लेकिन आपको पेशेंट को केयर कौन करता है, फिजिशियन करता है। अब फिजिशियन ने दोनों की केयर करनी है, तो हम पेशेंट के साथ जब इसको लगा देंगे, इट अल्टीमेटली इन दोनों के साथ भी रिलेशनशिप होगा। तो रिलेशनशिप जो सुपर टाइप के साथ रिलेशनशिप होता है अल्टीमेटली वो सब टाइप का भी रिलेशनशिप होता है, लेकिन जो सब टाइप का रिलेशनशिप होता है वो उसी के अपने रिलेशनशिप होते हैं। तो नीचे यही डिटेल लिखी हुई है। थैंक यू, आई होप आपको क्लियर हो गया।